हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी। इसका सेकंड पार्ट है ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगा अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी के कुछ शब्द जो हम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन जब उनको लिखते हैं तो कहाँ पर हमें मिस्टेक हो जाती है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ये अशुद्ध वर्तनी और ये है शुद्ध वर्तनी। इसमें क्या पहला हमारा शब्द है वो क्या है? कवियित्री। एक होता है कवि। आप बोलेंगे कि कवि में क्या है कि ई की मात्रा आई है वह के ऊपर छोटी, तो कवि का जब कवित्री बनाएंगे तो इसमें भी ई की मात्रा आएगी। तो आप क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं कवित्री। लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। कवियित्री लिख रहे हैं हम, कविजित्री। यह है कविजित्री, लेकिन क्या होता है कवित्री। मनु भंडारी एक महान कवित्री थी, उसको कवियित्री नहीं बोलेंगे, उसको कवियित्री बोलेंगे। अब आते जैसे हमारा संज्ञा आता है विदुषी। विदुषी में क्या है कि दोनों ही वर्ड बिल्कुल सही है। आपको देखने पड़ेंगे पेपर में कि विदुषी में ई की मात्रा छोटी है बड़ी। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सारे ही समझेंगे कि ये तो गलत, पहले से ही गलत लिखा हुआ है पेपर में, और दूसरा आंसर है वो ठीक होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, क्या पता क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो भी ठीक हो, इसलिए आपको सभी शब्दों का जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यह है, इसको बोलते हैं विदुषी। एक होता है विद्वान, और विद्वान को पुल्लिंग है तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा उसमें क्या होगा? विदुषी। किसी महिला को बोलते हैं जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करती है, कि उसको बोलते हैं विदुषी, विदुषी महिला। अब आता है क्लेश। क्लेश में क्या है, जो वह स होता है, ये वाला स नहीं आता, इसमें क्या होता है ये वाला श आता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लेश में क्या है, जो श है इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। यह है क्लेश और ये होता है क्लेश। घर में बहुत क्लेश चल रहा है आजकल। एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है, ये आप इसको लिख ही सकते हैं अपनी कॉपी में। ये होता है श्रृंगार। इसको क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है श्रृंगार को गलत लिखते हैं। वे लिखते हैं कि इसको ऐसे लिख देंगे, या तो एग्जामिनर आपको ये देगा या फिर एग्जामिनर आपको देगा ये श्रृंगार। अब आप बोलेंगे श्रृंगार, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ठीक हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, श्रृंगार में क्या है, या तो ये देगा या फिर ये देगा, और ये दोनों ही गलत है। श्रृंगार को लिखते वक्त हम आधा श और री की मात्रा लगाते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंगार। और अब आता है हमारा नेक्स्ट इस परीक्षा। यह है परीक्षा। ई की मात्रा क्या इसमें बड़ी है, और उसमें बड़ी की मात्रा क्या है, जो जिसकी वर्तनी है वो पीछे आती है और उसकी प्रोनाउंसिएशन है तो दूर तक जाती है। परीक्षा। और इसमें क्या, परीक्षा कैसे बोलते हैं? आज तो हमारी परीक्षा है, हमें परीक्षा देने वहां जाना है, तो परीक्षा में क्या छोटी की मात्रा आती है परीक्षा। अब आता है कि नर्क। इसको बोलते हैं नर्क, इसको बोलते हैं नरक, कि तू नर्क में जाएगा। बोलते हैं ना बोलचाल में, कभी कोई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नर्क। और इसको क्या बोलते हैं? नरक, कि तू नर्क में जाएगा। उसी प्रकार इसको नर्क और इसको नरक। इसमें क्या रह का डिफरेंस होता है, जो इसमें रह है ये आधा होता है, और जो इसमें रह ये है ये क्या है, पूर्ण होता है। इसमें क्या, अगर इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो रह जमा ए ये लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसका करेंगे तो ओनली ये लिखा जाएगा। इसमें क्या है, कोई स्वर की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए इसको आधा लिखा जाता है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता है अनुषांगिक। अनुषांगिक, अब आप बोलेंगे अनुषांगिक तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अनुषांगिक में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि बोलते हैं ना अनुषांगिक। लेकिन नहीं दोस्तों, अनुषांगिक नहीं होता, वो आनुषांगिक होता है। आनुषांगिक होता है वो, अनुषांगिक नहीं होता। अब आता है नेक्स्ट हमारा जानवी। किसी का नाम है, बोलते हैं जानवी, तो उसमें क्या है, जानवी में जो है न है वो आधा नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर है और न इकट्ठे हैं, इसमें आधा क्या है, इसमें आधा है न कि न, इसमें जो है वो अर्ध है लेकिन न पूर्ण है। ये न यहाँ पर इसको सहारा दिए हुए है, जब आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो जानवी को न को पूर्ण रूप से पाएंगे। उसी प्रकार जो ये न है ये है को सहारा दिए हुई है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कुछ वर्ड जो संयुक्त अक्षर होते हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसमें है द, ये क्या है, कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं जिनमें क्या होता है, देखने से तो ये लगता है कि ये पूर्ण है, लेकिन नहीं। इसमें पूर्ण क्या होता है, जो इसमें नीचे होता है व न ध, क्योंकि उसमें पूर्ण होता है, वो इसको सिर्फ सहारा दिए हुए थे, इसमें है आधा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोल के देखते हैं। इसको बोलते हैं जानहवी। जानहवी
आधा न और है वही हवी, इसको बोलते हैं जानवी, नवी, न वही नवी, जानवी। और अब आता है नेक्स्ट हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद में अब आप बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। आप इसको बोल के देखिए, बोलने में लिखता है आशीर्वाद, लेकिन इसको बोलने के ये बोला जाता है आशीर्वाद, क्योंकि जो र है इस श से पहले आता है इसका रूप, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद तो कोई होता नहीं कि बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं, वे क्या होता है, आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद में क्या होता है, आशीर्वाद, श के बाद र आता है, उसी प्रकार इसमें जो र है ये वह के बाद आने वाली आ की मात्रा पर जाएगा। मैंने आपको बताया था, रह की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूर्ण रूप से बता रखा है कि जो रह है वो आने वाले वर्ण की मात्रा पर जाता है, न कि वर्ण पर। इस प्रकार इसको बोलेंगे आशीर्वाद, और इसकी सही वर्तनी ये होगी। अब बोलते हैं द्वारिका। फ्रेंड्स, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, द्वारकाधीश। द्वारिकाधीश नहीं बोलते कभी श्री कृष्ण को, क्या बोलते हैं, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। उसी प्रकार इसमें क्या है, एग्जामिनर हमें ये देगा द्वारिका। अब हम बोलेंगे हाँ बोलचाल में तो यही लगता है कि द्वारिका, द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी थी, लेकिन नहीं दोस्तों, बोलने में लगता है ये, लेकिन जब इसको लिखा जाता है तो ये बोलते ही, जैसे एक वर्ड होता है, ये होता है कंकर, लेकिन जब इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंकड़। अब आप कंकड़ तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कंकड़। उसी प्रकार द्वारिका होता है, एक होता है द्वारका, तो द्वारका सही इसकी सही वर्तनी है, और द्वारका ही हम राइट करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट इज पूजनीय। क्या आता है, पूजनीय, आधा ज और अपूर्ण य न य, पूजनीय। इसमें क्या है, और यह है पूजनीय। पूजनीय होता है या पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताश्री। उसी प्रकार पूजनीय नहीं होता, पूज्य नहीं, पूजनीय होता है। जैसे कि एक होता है अंतर्ध्यान, एक होता है अंतर्ध्यान और एक होता है अंतर्ध्यान। इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अंत आदध है पूर्ण य, इसमें क्या है आदध है, और बोलते क्या, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान लगाओ प्रभु की शरण में। तो अंतर्ध्यान, लास्ट में साउंड आती है ध की, लेकिन इसमें तो ध आधा है और पूर्ण है य, तो इसमें लास्ट साउंड आती है य की, अंतर्यान, ध्यान, य की साउंड आती है, लेकिन य की साउंड आना क्या है, गलत। बोलते क्या है, अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान को जब हम लिखेंगे तो इसकी सही वर्तनी होगी ये, ना कि ये। एक होता है जागृत, एक होता है जागृत, एक होता है जागृत। इसमें क्या है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। हमें अपने देश के प्रति जागृत होना चाहिए, ना कि जागृत होना चाहिए, जागृत होता है। अब आता है नेक्स्ट इज अतिथि। इसमें लिखा हुआ है अतिथि, अतिथि हम बोलते कैसे है, हमारे घर अतिथि आए, अतिथि देवो भव बोलते हैं ना। उसी प्रकार क्या बोलते, जल्दी से बोलते, क्योंकि छोटे की मात्रा होती है, छोटे की मात्रा क्या होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी जाती है। अतिथि, थी, एक होता है अतिथि, थी, यानी इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा होती है, और बोलते कैसे हम, अतिथि। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो इनको शेम, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो इसमें क्या है, गलती कर जाते हैं, और उसमें क्या है, इसमें बड़ी की मात्रा लिख देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, उसमें छोटी की मात्रा आएगी, जिसको बोलते हैं अतिथि। नेक्स्ट इज ऋषि, ऋषि। अब आप बोलेंगे री शी, ये तो बिल्कुल ठीक है, री री और शी ऋषि बन गया, लेकिन नहीं दोस्तों, री नहीं होता, वो री होता है, री री शी। और ये क्या है, एक अपने आप में ही अर्ध स्वर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हो, इसमें वर्णमाला में, जिसमें मैंने आपको पूर्ण रूप से बता रखा है कि हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ण है जो अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, और वो होता है री। इसको हम री। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि ज्योत्सना को कैसे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले जो शब्द है, इसमें बहुत इंपोर्टेंट से है, लेकिन इसमें क्या है, एक ये है ज्योत्सना। इसमें क्या है कि आप बोलेंगे कि ज्योत्सना, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है। ज्योत्सना, आधा श पूरा न और आप, इसमें क्या है, पूर्ण रूप से
पूरा छ है जो कि गलत है। इसको बोल के देखते हैं, इसको बोलते हैं ज्योत्सना और इसको बोलते हैं ज्योत्सना। क्या बोलते हैं? ज्योत्सना। तो सही कौन सा हुआ? ज्योत्सना। बोलते आप ज्योत्सना है लेकिन लिखेंगे ये ज्योत्सना, जो कि गलत है। अब आता है नेक्स्ट इज हिंदी। अब आप बोलेंगे हिंदी तो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हिंदी लिख हम दोनों तरीके से सकते हैं। आम बोलचाल में लिख हम दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन जब बोलते हैं हिंदी तो क्या है? दोनों ठीक है, हिंदी हिंदी, लेकिन नहीं। वर्तने की दृष्टि से अगर देखा जाए, वर्तनी की दृष्टि से क्या है? हिंदी को ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे। इसलिए क्या है? हिंदी को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। वर्तनी की दृष्टि से ऐसे लिखा जाता है। बोलने में तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, लिखा ऐसे जाता है, हिंदी। नेक्स्ट आता है हमारा, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वंदना। वंदना नहीं होता, वंदना होता है। वंदना करो, वंदना। उसी प्रकार नेक्स्ट इज श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती। श्रीमती, ना कि श्रीमती। इसकी तो मती मारी गई, नहीं, श्रीमती। मती, मती पे जोर दो आप, मती पर। श्रीमती, इसकी तो मती मारी गई, ये निकाम के कुछ भी। तो क्या होता है? श्रीमती होता है। नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चों ने खेला अपनी क्लास में, जब भी खेलते हैं, अंताक्षरी। नेक्स्ट इज अंताक्षरी। इसमें क्या है कि देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हाँ भाई अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है, पुरानी यादें ताजा होगी, एक बार और खेलते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अंताक्षरी को भी ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? ये है अंताक्षरी और ये है अंत्याक्षरी। वो अंताक्षरी होता है, ये है अंत्याक्षरी। क्या बोलते हैं हम? चलो अंत्याक्षरी खेलते हैं, ना कि अंताक्षरी खेलते हैं। अंत्याक्षर, या, जिसमें या की साउंड आए, इसमें या नहीं, इसमें याक्षरी, जिसमें याक्षरी। अब आता है नेक्स्ट, तदोपरांत। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। क्या मिस्टेक हो जाती है? आप बोलोगे इसको तदोपरांत, इसको तदुपरांत, आप बोलेंगे तदोपरांत होता है, तदुपरांत पढ़ना होता है, ये तो गलत है। तो नहीं दोस्तों, तदुपरांत गलत है, तदुपरांत ठीक होता है। इसके तदुपरांत हम ये करेंगे, इसके तदुपरांत नहीं होता, इसके तदुपरांत हम ये वाला कार्य अपना संपन्न करेंगे, ना कि तदोपरांत। तदुपरांत, इसके तुरंत बाद। नेक्स्ट इज निर्देशन। एक होता है निर्देशन, एक होता है निर्देशन। निर्देशन नहीं होता, निर्दर्शन होता है। मेरा निर्दर्शन कीजिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? निदर्शन। कि मैं दर्शन कीजिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। उसी प्रकार निदर्शन। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, सन्यासी। सन्यासी में क्या है? 90% क्या होता है कि ये होता है 90%, लेकिन 10% तो बचा हुआ है। वो 10% क्या है? 10% राइट होता है ये सन्यासी। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है सन्यासी, लेकिन नहीं दोस्तों, होता क्या है? ये होता है सन्यासी, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा सन्यासी। ये हमारा कंसेप्ट है उपसर्ग और प्रत्यय का। ये कंसेप्ट क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय का, जिसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हम तभी लगाते हैं जब उस अकेले का कुछ अर्थ निकले। इसलिए ये सन्यासी नहीं होगा, इसके लिखा जाएगा, अंक की बिंदी लगेगी, इसमें लिखा जाएगा ये सम प्लस न्यासी। अब बनेगा सही सन्यासी। तो आगे से मिस्टेक नहीं करेंगे। इसमें मिस्टेक है ही क्या? सिर्फ अंक की बिंदी की, और अंक की बिंदी ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जैसे एक शब्द होता है चिता और एक होता है चिंता। दिक्कत ही क्या है इसमें? अंक की बिंदी की तो दिक्कत है, ओनली अंक, छोटी छोटी चीजें। तो एक होता है चिता, एक होता है चिंता। तो इसमें क्या है? चिता का कारण ही चिंता है, चिता का कारण ही चिंता है, क्योंकि चिंता में क्या? अंक की बिंदी लगा दो, चिंता, और चिंता से क्या होती है? मृत्यु। इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। इसी प्रकार चिता से क्या होना? चिंता। अंक की बिंदी का बहुत कंसेप्ट होता है, छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बता जाती है। जैसे
आप एक कीड़ी को देखिए, छोटी सी आंट, और एक होती है मक्खी। क्या हमें छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जगह कुछ तरल पड़ा था, चाशनी, जिसको चाशनी बोलते हैं। कीड़ी आती है तो वो क्या है, उसको साइड से खाना स्टार्ट करती है, और मक्खी आती है तो उसके बीच में कूद जाती है। कर दी गलती, बीच में कूदेगी तो मरेगी, मर जाती है ना। और कीड़ी क्या है, जो आंट होती है, क्या साइड में से उसको खाना स्टार्ट करती है। क्या ना कि ज्ञान धीरे धीरे से लेना चाहिए, चारों तरफ से आराम आराम से, यानी कि जाके उसमें कूद जाओ और फिर कर। आपकी समझ में आ चुका होगा कि हमें ज्ञान क्या है, आराम आराम से धीरे और सही दिशा में लेना चाहिए, ना कि जाते आप सीधे उसके ज्ञान को आपको बताए और जाके उसमें कूद पड़ो, हाँ रट्टा मार लो बस। सही नहीं दोस्तों, लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ सिखा जाती है, पर सीखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ज्यादा आपका समय लेते हुए, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है, लेकिन क्या होता है हस्तक्षेप। तो मैं इस काम में हस्तक्षेप मत कर, ये मैं खुद कर सकता हूँ, ये मैं अपने बलबूते पर करूंगा। तय हस्ता नहीं होता, ओनली तय होता है, हस्ताक्षेप। और क्या होता है हस्तक्षेप, तो मेरे काम में हस्तक्षेप मत कर। नेक्स्ट इज वाल्मीकि। वाल्मीकि भगवान, उसमें क्या है कि देखने में ठीक लगता है कि हाँ वाल्मीकि, वाल्मीकि, और उसके बोलते क्या है वाल्मीकि, बोल के देखिए आप वाल्मीकि, और इसमें लिखा हुआ क्या हुआ है वाल्मीकि। मी की, मी पे बड़ी की मात्रा, क्या के ऊपर भी बड़ी की मात्रा, इसको बोल के देखते क्या लिखता है वाल्मीकि की, और लेकिन क्या होता है वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि। अब नेक्स्ट इज, जैसे कि नेक्स्ट इज वाल्मीकि में आपको बताया मैंने ई की मात्रा का कंसेप्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें क्या है, इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, जो आपको लिखा हुआ होता है उसमें क्या होता है वाल्मीकि की, नी वाल्मीकि। अब नेक्स्ट इज संवत। संवत देखिए, संवत में क्या आप बोलेंगे, संवत ऐसे लिखा जाता है विक्रम संवत। अब वो बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, कैलेंडर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा पाएगा, ये क्या है गलत है। संवत को कैसे लिखेंगे, आधात्य, संवत, संवत आधात्य, संवत, संवत नहीं होता संवत, संवत आधात्य आता है, जिसमें इसमें हाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको बोलेंगे विक्रम संवत। नेक्स्ट इज महा, महामात्य या फिर महामात्म्य। डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है महात्म्य, एक होता है महामात्य चाणक्य, एक होता है महात्मा। तो महात्मा कैसे लिखती है, आप वो बोलेंगे ऐसे लिखती है, नहीं, महात्मा आधा तय और आधा ही मैं, इसमें तय तो पूर्ण है लेकिन मैं आधा है, इसमें गलती हो गई, इसमें क्या है वर्णों की हेरा फेरी है, हेरा फेरी बहुत चलती है आजकल, इसमें भी चला दी थोड़ी सी, क्या हो गया ये, इसको सही कैसे करेंगे, महात्मा, हमारे घर एक महात्मा पधारे, उसी प्रकार। नेक्स्ट इज सामान्य। सामान्य नहीं होता, सामान्य होता है, एक बोलते हैं ये तो सामान्य मनुष्य है, ये सामान्य मनुष्य है, बोल के देखिए सामान्य होता है ना कि सामान्य। जैसे कुछ एक वर्ड होते हैं जो इसके बिल्कुल बनती है, जैसे कि बोल के देख सकते हैं कि समान, समान नहीं होता सामान होता है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है, आ की मात्रा का है, आप की मात्रा का ही तो सब काम है बाबू, इसमें क्या है सामान्य नहीं होता सामान्य होता है, समान नहीं होता सामान होता है, आगे समझ में, सामान नहीं होता सामान होता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट इज वैक्तिक। वैक्तिक नहीं होता, वैक्तिक होता है, वैक्तिक नहीं होता वैक्तिक होता है, यानी कि व्यक्तिक के बाद वैक्तिक होता है, जैसे कि आप बोलेंगे कि व्यक्तिक, हाँ भाई व्यक्ति ऐसे लिखा जाता है, वह ये, हाँ बस इसमें क्या और लगा तो व्यक्तिक बन गया हमारा आंसर, ठीक, लेकिन नहीं दोस्तों, व्यक्तिक नहीं होता वो, वैक्तिक होता है, वह आई ये आता क्या ई दैट क्या, वैक्तिक,
ठीक है। अब दूसरा करते हैं हम मृत्युंजय। मृत्युंजय मंत्र शिव शंकर का, उसी प्रकार मृत्युंजय बोलने में बिल्कुल ऐसा लगता है मृत्युंजय, ये भी इसका ऐसा लगता है वैसा लगता है मृत्युंजय, मृत्युंजय मंत्र। लेकिन इसमें क्या है, अंक की बिंदी है और इसमें क्या है जय पूर्ण है, लेकिन लिखते कैसे है, आधा न और आधा ही जय। मैंने आपको बताया था कि जो न होता है वो अंक की बिंदी में कब परिवर्तन होगा, उसका न का अंक की बिंदी में परिवर्तन कब होगा, जब उसके आगे वाले वर्ण उसमें हो, जैसे अंत, त थ ध ध न, उसमें नेक्स्ट में न आता है। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो न है वो क्या अपने आने वाले वर्ण होते हैं उनके लिए ही अंक की बिंदी के रूप में होगा, बाकी में आधा न। उसी प्रकार मैं भी अपने आने वाले जो वर्ण होते हैं उसके वर्ग के, उनके लिए अंक की बिंदी के रूप में प्रयुक्त होगा और बाकी के लिए मैं के रूप में प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट इज मृत्युंजय आता है, जैसे बताया था मैंने, तो मृत्युंजय नहीं होता मृत्युंजय, मृत्युंजय महाकाल। अब आता है नेक्स्ट इज रचयिता। रचयिता इसको बोलते हैं रचयिता, रामायण रचयिता। आपको ऐसा नहीं देगा कि आपको एक वर्ड दे देगा कि बस इसमें बताओ ठीक कौन सा है, नहीं, पेपर में आपको क्या देगा, आपको एक सेंटेंस देगा, रामायण के रचयिता कौन है। इसमें क्या आपसे बोलेगा इसमें गलत क्या है, या फिर आपको यहाँ देगा कि रामायण रचयिता कौन है तो ये देगा, लेकिन इसकी जगह या फिर आपको कौन दूसरा भी दे सकता है कि रामायण रचयिता वाल्मीकि है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन देगा और आपका ध्यान जाएगा यहाँ आगे या यहाँ पर कि इस रामायण में गलती होगी, चाहे इसमें आगे जो गलती होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, गलती है इसमें रचयिता में। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता छोटी की मात्रा आती है, रचयिता, इसके रचयिता ये है, इन्होंने इस किताब को रचयिता लिखी। जैसे कि एक किताब होती है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, उसमें क्या है उनके पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। उसी प्रकार रामायण महाभारत, आपको एक सेंटेंस देगा वो पेपर में और उसमें बोलेगा इसमें अशुद्ध वर्तनी का को शुद्ध वर्तनी के रूप में चयन कीजिए, तो उसमें क्या आपको रचयिता नहीं लिखना, आपको रचयिता में करेक्ट आंसर करना है। अब नेक्स्ट आ जाए अब कीर्ति। अब कीर्ति ती एक होता है अब कीर्ति, वो आप खुद बोल के देखिए इन वर्डों को, आपको खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है और शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसको बोल के देखिए आप एग्जाम में, इसको क्या बोलते हैं, अब कीर्ति ती, अब कीर्ति नहीं दोस्तों, अब कीर्ति होता है हमारी अपकीर्ति, हमारा यश, हमारा सम्मान वहां तक है हमारी अपकीर्ति, कीर्ति होता है ना कि कीर्ति होता है। अब आता है अय्याशी। अय्याशी में क्या है कि दोनों ही वर्ड ठीक है, दोनों ही वर्ड ठीक है बोलने पर भी, और वैसे अगर आपको कहीं मिल जाए तो दोनों ही वर्ड ठीक होंगे, लेकिन हम आप बोलेंगे प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर किसको करेंगे सबसे ज्यादा, तो हम प्रेफर करेंगे इसको, हम इसको प्रेफर करेंगे। वैसे ये वर्ड भी ठीक है अय्याशी, अय्याशी, ये तो अय्याशी में लगा हुआ है, ये अय्याशी में लगा हुआ है, दोनों वर्ड बोलने में ठीक है, दोनों वर्ड ठीक है, लेकिन वर्तनी भी दोनों की ठीक है ये, लेकिन हम इसको क्या है जो प्रेफर करेंगे, प्रेफर करेंगे हम इसको अय्याशी को। आपकी अय्याशी यहाँ नहीं चलेगी, बोलते ना। अब आता है नेक्स्ट स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। नेक्स्ट इज गृह कार्य, क्या छोटे बच्चों के। अब आता है नेक्स्ट इज गृह कार्य, बोलते ना बच्चों आज गृह कार्य क्या मिला, तो उसमें गृह कार्य होता है, गृह कार्य होता है, इसमें क्या है गृह, री और रह का कंसेप्ट मैंने रह की वीडियो में बताया था, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं मेरा कि ग्रह होता है गृह होता है। इसमें आपको बताता हूँ मैं कि ग्रह नहीं होता, गृह कार्य होता है। इसमें क्या है री की मात्रा आती है ना कि रह की मात्रा आती है। नेक्स्ट इज विद्यालय। विद्यालय में क्या है कि ये विद्यालय बोल के देखिए आप, विद्यालय रहेगा, विद्यालय विद्या का मंदिर, विद्या का
घर, विद्यालय। उसी प्रकार नेक्स्ट इज स्वच्छंद। एक होता है स्वच्छंद और एक और स्वच्छंद, छंद, च छ अन द, स्वच्छंद। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अंक की बात मात्रा आती है और इसमें भी अंक की मात्रा, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें च, इसमें क्या है च की नहीं है, इसको बोलते हैं स्वच्छंद बोलते हैं, लेकिन होता क्या है स्वच्छंद, स्वच्छंद होता है, स्वच्छंद नहीं होता। अब नेक्स्ट इज पत्नी, नेक्स्ट इज पत्नी। पत्नी में क्या है कि जो मोस्ट है कि पत्नी कैसे लिखते हैं, आदि क्या गया जल्दी में जैसे कि पत्नी तो लिखा हुआ है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन पत्नी भी गलत है, ये लिखा हुआ पत्नी, ये सही होता है पत्नी। दोस्तों अब बताया मैंने पत्नी और एक होता है पत्नी। अब आप बोल के कॉमन सी बात है यार कि छोटी की मात्रा उनकी बात से पता लगता है, आराम से तो कोई सी बोलती नहीं किसी की, मुझे लगता है क्या बोलते हैं जोर से, पत्नी, उसकी पत्नी को बुला के लाओ, उसकी पत्नी आते चिल्लाएगी क्या काम था। उसी प्रकार क्या है कि अब आता है रुचि, एक होता है रुचि। इसमें क्या है कि ये गलत है और ये सही, लेकिन ये सही क्यों है, इसमें गलत ही क्या है, इसमें क्या मैंने आपको रह वाली वीडियो में अपनी बताया था कि जब रह और बड़े ऊ को मिलाते हैं तो बनता है रू, और जब रह और छोटे ऊ को मिलाते हैं तो बनता है रू, और इसको क्या बोलेंगे रुचि, और इसको बोलेंगे रुचि, मुझे इस कार्य में करने में रुचि है, इसको बोलते हैं रुचि, लेकिन नहीं होता क्या रुचि। नेक्स्ट इज दवाइयाँ। दवाइयाँ देखने में क्या लगता है कि दवाइयाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ई की मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, दवाइयों में भी गलती हो जाती है, दवाइयों में भी ई की मात्रा नहीं आती, इसमें क्या छोटी की मात्रा आती है। दवाई आप किसी दवाई के स्टोर पे देख सकते हैं, उसमें क्या ये लिखा मिलेगा ना कि ये, कई बार क्या है कि आपको ये दे देता है, लेकिन आपको उसमें सही और गलत का पहचान करनी होगी कि दवाइयों में क्या है बड़ी की मात्रा नहीं है, उसमें छोटी की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं दवाइयाँ। नेक्स्ट इज दिवाली, दिवाली का त्योहार। तो दिवाली में क्या है, इसको बोलेंगे कैसे लेंगे, इसको बोलेंगे दिवाली, 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 इसको क्या बोलेंगे दिवाली, दिवाली, यानी कि ई की मात्रा क्या है, उनकी साउंड जो है वो दूर तक जाती है, दिवाली, आज दिवाली है। नेक्स्ट इज मातृभूमि। मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है, हमें अभी मातृभूमि के लड़ना चाहिए। क्या है मातृ, देखने में बोलने में क्या लगते हैं, दोनों सेम लगते हैं। त्र, त्र को मैंने बताया था आपको, ये लिखते हैं त्र जमा र जमा है, लेकिन और त्र को हम ये तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ त्रि लिखा हुआ है, मातृभूमि, इसमें मातृभूमि लिखा हुआ है, मातृभूमि नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट इज सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, इसको सांकृत्यायन नहीं होता, सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, लेकिन होता क्या है सांकृत्यायन। आपने जिन परिचय पढ़ा होगा राहुल सांकृत्यायन का, उसमें क्या है सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता। नेक्स्ट आता है दुर्गम, ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, इसमें क्या है दुर, दुर्गम, इसमें रह है पैर के पैर में है ना कि ऊपर, इसमें किसको बोलेंगे कैसे दुर्गम, इसको क्या बोलेंगे दुर्गम, दुर्गम, इसमें जो रह है ये गैर से पहले आएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले आएगी दुर्गम। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे रैक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि रैक कहाँ जाता है, कब इसके पैरों में आएगा, कब कहाँ इसका प्रयोग होगा, कब इसको आधे रूप में लेंगे, कब इसको पूर्ण रूप में लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है अधोपतन। अधोपतन नहीं होता दोस्तों, अधपतन होता है, अधपतन होता है, अधोपतन नहीं होता। नेक्स्ट इज तरुण। अब आप बोलेंगे तरुण तो बिल्कुल सही है, तरुण में क्या गलती हो सकती है, तो मैंने इसमें देखिए तय ठीक है, तय अण अण रे उ तरुण, इसको बोल के देखिए आप तरुण, तरुण, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा एक होता क्या है तरुण, क्या होता है तरुण। नेक्स्ट इज हमारा आता है छ, क्या है कि छ। अब आप बोलेंगे छ तो ठीक है, आधे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे बच्चों छ लिख के दिखाओ, और ये लो जी छ, बस दिमाग का बंदे में छ लिखा। आप बोलेंगे मैडम समझदार की वर्तनी में लिख के दिखाओ छ को, तो वर्तनी में फंस गया बच्चा बेचारा, लिख दिया छ है छ, ये लिख दिया, लेकिन नहीं होता क्या है छ, ये क्या है अनु, ये क्या विसर्ग, विसर्ग आते इसमें छ है,
इसमें छह नहीं होता, छह होता है। इसमें क्या है भी शब्द की थोड़ी सी साउंड आती है इसमें लास्ट में, छह। उसी प्रकार अब इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो क्या है ये सभी, ये क्या है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, और वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में आएंगे, कोई स्टेनोग्राफ में, कोई कंप्यूटर के उसमें, तो रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, और एच टेट सी टेट में भी बहुत सारे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है आपकी ये देखे जाते हैं आपकी वर्तनी सही है या नहीं, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में क्या होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता। उसी प्रकार बहुत सारे इसमें है, ये देखिए। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, किस किस को बताऊंगा, ये देखिए ज्योत्सना। मोस्ट इंपोर्टेंट इज सन्यासी, वाल्मीकि संवत, व्यक्ति, रचयिता, दुर्गम, मातृभूमि, रुचि, स्वच्छंद, अयाशी। ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे नोट डाउन तो आपको सारे करने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ दीजिए कि इनको गलत ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और इनको क्या बोल के और इनको लिख के तब देखे, आपकी प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी। और क्या वीडियो को पूरी देखें, वरना आपको दोबारा समझने अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।